सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह 6ठा श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अर्थात यहाँ पर जो सगुण उपासना करने वाले हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि परंतु जो सभी कर्मों को संन्यास्त करके, यानी मुझ पर समर्पित करके, उसके प्रति आसक्ति न रख करके जो मुझे अर्पण कर देता है, मेरे परायण हो जाता है, मेरे को समर्पित हो जाता है, और किस तरह से अनन्य भाव से समर्पित हो जाता है, और उस तरह का जो समर्पण योग बनता है, ऐसा भक्ति योग जो है, जो मुझे ध्यान करते हुए और मेरी ही उपासना करते हुए मुझ में जो लीन हो जाता है। यह श्लोक एक अर्थ में आधा है, और इसका अगला भाग जो है उसमें भगवान इसका मतलब फल बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक पे भगवान यही बता रहे हैं, इनका मुख्य तात्पर्य है कि सभी कर्मों को, अर्थात जो लौकिक कर्म है, हम कोई आजीविका कर रहे हैं तो उसमें, या गृहस्थी का कोई काम कर रहे हैं, या जो अपना दैनिक कर्म है उसको भी, इसके अलावा जो आध्यात्मिक हम कर्म करते हैं जिसे साधना कहते हैं, जप तप ध्यान वगैरह, इन सबको, यहाँ सभी कर्मों को कहा गया है। इन सभी कर्मों के प्रति में कोई आसक्ति नहीं रहे, उन सबके प्रति संन्यस्त भाव रहे, और वो मेरे को परायण हो जाए। यहाँ देखिए, मत कर्म, मदर्पणम और मत परा, ये जो है यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि मेरे प्रति जो कर्म हो, यानी वे कर्म जो पहले से ही, जो हम कोई भी कर्म ये समझ करके कि सब भगवान का ही कर्म है, उसके प्रति जो है हम समर्पित हो जाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, पहले से ही हमें पता है, समझते हैं और उसको समर्पित करते हैं, तो यह जो है मत कर्म कहलाता है। और हमने कर्म की शुरुआत कर दी और उसके बाद में मुझे ख्याल आया तो भगवान को अर्पित कर दिया, यानी कर्म करते समय और कर्म करने के बाद जो ख्याल आया वो मदर्पणम कर्म है, यानी भगवान को प्रति अर्पित किया गया कर्म है। लेकिन शुरू में ख्याल नहीं आया था, बाद में ख्याल आ गया। और उसी तरह से मदर्थ कर्म है, यानी भगवान के आदेश से, भगवान ने जो दिशा निर्देश दिया है, जो गीता में बताया है, हाँ, तो जो भगवान ने बताया है उसके हिसाब से जब हम कर्म करते हैं तो वो मदर्थ कर्म होता है, भगवान के प्रति किया गया कर्म होता है। तो इस प्रकार के ये सभी प्रकार के जो कर्म है सब भगवान को समर्पित होना चाहिए। उस कर्म में, और उस कर्म के प्रति जो कुछ भी फल आता है या आएगा या आ सकता है या आने वाला है, उनमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति, कोई इच्छा, फल इच्छा न रखते हुए भगवान के प्रति परायण हो जाना। परायण का मतलब हो जाता है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। अपना अस्तित्व, अपनी इच्छा, अपने कर्म, अपना विचार, भाव, जो कुछ भी है, अपने जन, अपने धन, ऐश्वर्य, जो कुछ भी है, उन सबको प्रभु को समर्पित कर देना।
यह परायण है, तो कहते हैं कि यह मेरे परायण हो जाओ। और किस तरह से, तो अनन्य भाव से। अनन्य का यहाँ पर, अनन्य का मतलब सिर्फ यही नहीं कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, जितने साधन भी है ना उनको भी भगवान को समर्पित कर देना है कि ये साधन भी भगवान के ही है। यह नहीं कि अब मैं कीर्तन करूँगा, मैं भजन करूँगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर मैं जो है अलग हो जाएगा और मैं करूँगा अलग बोध हो जाएगा। भगवान सिर्फ एक भगवान के लिए करना है, यानी सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए करना है, और सिर्फ उनके ही जो जप तप विधान है उन सब चीज़ों को सुनना, यानी वो सब सारे उपाय जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के द्वारा जो बताए गए हैं या उनके भक्तों के द्वारा जो बताए गए हैं, तो उन्हीं चीज़ को अपनाना है। और इसके अलावा यह भी मानना है कि ये सब भी जो हैं ये सब भगवान, कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही करा रहे हैं तो कर पा रहा हूँ, और मैं भी जो है उन्हीं का अंश हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी न बुद्धि है, न मन है, न शरीर है, न कुछ है। तो वह अनन्यता होती है, वास्तविक अनन्यता, पूर्ण अनन्यता वही होती है। तो इस तरह से अनन्य भाव से जब हम योग में आते हैं, यानी भक्ति में आते हैं, और यहाँ पर जो योग है वो भक्ति के लिए है, तो वो अष्टांग योग वाला योग नहीं है, न कोई और प्रकार का योग है, यहाँ भक्ति योग के लिए है। तो अनन्येन एव योग, हाँ, तो फिर ध्यान करते हैं, यानी सिर्फ ईश्वर, अगर हम श्वास को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसमें भी ईश्वर का नाम जप, ईश्वर का ध्यान, उन्हीं की छवि, उन्हीं का सब, उन्हीं की लीला वगैरह जो कुछ भी है सब उन्हीं का होना चाहिए। जो बोलते हैं वह भी होना चाहिए उन्हीं का। जब तब करते हैं तो उन्हीं का, जब करें तो उन्हीं का नाम, तो सदैव जो है उन्हीं का नाम स्मरण, ये सब करना है। तो वो ध्यान हो गया। और उपासना सिर्फ ईश्वर की करनी है, भगवान कृष्ण की उपासना करनी है अनन्य भाव से। यह नहीं कि कभी इनकी किए तो कभी दुर्गा की करने लगे, कभी उनकी करने लगे। अगर दुर्गा भी करना है तो यही मान करना कि ये कृष्ण है, राधा की करना तो ये कृष्ण है, शिव की करना तो ये कृष्ण है, तभी वो अनन्यता आएगी, नहीं तो फिर द्वंद्व आ जाएगा। तो शिव की पूजा की आराधना का मना नहीं है, यहाँ उपासना का मना नहीं है, लेकिन आप करते समय समझेंगे कि ये शिव भी कृष्ण ही है, दुर्गा है ये भी कृष्ण ही है, लक्ष्मी है ये भी कृष्ण ही है, राम है तो ये भी कृष्ण ही है। यानी आप जो भी उपासना का, जो भी आपका जो इष्ट आप मानेंगे कि यही हमारे उपास्य हैं, तो आपके उपास्य जो भी है वे कृष्ण ही होने चाहिए, और आप उपासक आप भी कृष्ण होने चाहिए, और उपास्य और उपासना भी कृष्णमय होना चाहिए, हर कुछ कृष्णमय होना चाहिए, तभी वह अनन्यता होगी। और यहाँ पर यही इनका तात्पर्य था कि योग, ध्यान और उपासना सब जो है ये अनन्य होना चाहिए, कृष्णमय होना चाहिए, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर भगवान का इसमें यह है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम अपने ही बल पर सब कुछ करेंगे, अपने ही बल पर हम भक्ति करेंगे, तो इसका मतलब है कि अभी जो है अपने सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, और तब यह जो है अनन्यता अभी नहीं आई है भक्ति की। कहा जाता है कि कोई कितना भी बढ़िया तैराक होगा, अगर उसे समुद्र में गिरा दिया जाएगा या समुद्र में किसी तरह से गिर जाए तो उसे निकलने में तो आफत हो जाएगी, उसे तो पता नहीं चलेगा किस दिशा में जाना है, और हाथ में कितना भी बल होगा नहीं तैर पाएगा। और इतने इतने वहाँ पर जानवर हैं, इतने इतने प्रकार के जानवर हैं कि उनसे वह नहीं बच सकता, और भूखा ऐसे मर जाएगा। समुद्र की थपेड़ों के सामने मनुष्य कुछ नहीं है, एक थपेड़ा लगता है कहाँ से कहाँ फेंक दिया जाता है। कभी समुद्र में जाके नहा के देखिए, किनारे में एक थपेड़ा उठा के मनुष्य को कहाँ से कहाँ फेंक देता है। तो समुद्र की जो ताकत है उसके सामने मनुष्य की कुछ भी शक्ति नहीं है।
तो वहां से कौन बचा सकता है? कभी कोई मनुष्य ऐसा आ जाए जहाज से बचा ले, तो उसको कोई दूसरा बचा सकता है, कितना भी बड़ा तैराक होगा नहीं बचेगा। तो उसी तरह से ये भाव सागर है, इसमें अगर हम डूब गए हैं, हम छोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इस बात को समझ करके ही हमें उपासना करनी चाहिए भगवान कृष्ण की। यही यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं।